मेच्योरिटी इज व्हेन यू रियलाइज कि पारो की किस्मत अनुपमा और जेठालाल दोनों से ज्यादा बुरी थी। मतलब जेठालाल और अनुपमा दोनों की बुरी किस्मत का गठजोड़ था पारो का नसीब। मतलब बेचारी को देवदास तो रेड कारपेट एकदम लाल दरी मिला ही, लेकिन इसकी माँ भी कम टॉक्सिक नहीं थी भाई साहब कसम से। पारो की माँ ने बचपन से पारो को एसिड की तरह यूज किया, बचपन से बेचारी को देव के पीछे लगाया, बच्चे के दिमाग में भर दिया देव 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 देव। मतलब पैरासीटामोल की तरह इसने अपनी बेटी को देव का डोज दिया है, सुबह दोपहर शाम। हो गया बेचारी को अंधा इश्क देव से। पारो की माँ ने खुद ख्याली पुलाव पकाया, खुद भरी सभा में पहुंच गई रिश्ता लेकर, वहां ये खुद नाची। मतलब देव की माँ तो चलो थी कान की कच्ची, लेकिन पारो की माँ भी कम चुड़ैल नहीं थी। मतलब पंगा इसका, झगड़ा इसका, वचन इसने दिया और बलि की बकरी कौन बनी? पारो। मतलब क्यों भाई, तेरी वचन कौन सी अंबुजा सीमेंट से बनी थी जो टूट नहीं सकती थी? मतलब बेटी खुशी इंपॉर्टेंट नहीं थी माता जी को, लेकिन अपना वचन इंपॉर्टेंट था। अरे भैया, इतने में तो फरहान के पापा भी मान गए थे, उन्होंने भी एसी बेचकर कैमरा खरीद लिया था, लेकिन ये औरत नहीं मानी, अपनी वचन के आगे ये हटी नहीं और इसने पारो को बलि की बकरी बना दिया। मतलब टिपिकल इंडियन ब्राउन पेरेंट मेंटालिटी। और भाई पारो के पिताजी, मतलब इनकी हालत भी देश के संविधान जैसी थी कि इज्जत सब कर रहा है, पूछ कोई नहीं रहा है। और इसकी माँ ने अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के चक्कर में अपनी बेटी की लंका लगा दी। मतलब जो पहला लप्पू झन्ना सा ठाकुर दिखा उससे इसकी शादी करा दी। मतलब खून खानदान जमींदारी सब इसकी माँ ने देखा, पैसा रुपया पैसा सब इसकी माँ ने देखा, लेकिन लोग आज तक गोल्ड डिगर पारो को समझ रहे हैं। मतलब जैसी उसकी हालत उसकी माँ ने की थी ना, बेचारी का गोल्ड डिगर का तो पता नहीं, लेकिन उसको गोल्ड फ्लैग पीने की सख्त जरूरत थी कसम से। पारो की माँ ना सबसे बड़ी एग्जाम्पल है कि बच्चे का भला करने के चक्कर में माँ बाप बच्चे की लंका लगा देते हैं। भैया बच्चे का भला करने चलो, बच्चे से पूछ तो लोगी बच्चा ये भला चाहता भी है कि नहीं। मतलब ऐवी बिना पूछे कर रहे हो भला। और तो भाई साहब जरा से बच्चे ने नानुकुर किया नहीं कि कर लिया अपना ब्रह्मास्त्र उपयोग। मतलब द इमोशनल ब्लैकमेल। आज तक बुरा लगता है मुझे पारो के लिए, बेचारी को माँ भी टॉक्सिक मिली, बॉयफ्रेंड तो था ही रेड फ्लैग, एकदम रेड कारपेट समझ लो, और पति भी गुड फॉर नथिंग मिल गया बेचारी को। मतलब उसको हुक्का गुरगुराने से ही फुर्सत नहीं, अपनी पहली पत्नी के इश्क से ही बाहर नहीं आ पा रहा वो, तो इससे क्या ही प्यार कर लेगा। मतलब द पुअर पारो बेचारी।